ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के खुशबुओं के शहर कन्नौज में, जहां हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने शहीदी दिवस पर 23 मार्च 2019 को अपना 12वां ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मुशायरे के अध्यक्ष रहे डॉक्टर जीवन शुक्ल जी, मुशायरा संचालक रहे तौकीर जिया, संयोजक रहे शायर मुफीद कन्नौजी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी कन्नौज के संस्थापक हैं समाज सेवी डॉक्टर एनडी खान और अध्यक्ष हैं शायर ब्रजेश कुमार बेबाक और कोषा अध्यक्ष हैं जाहिद सराय मीरा। इस मुशायरे व कवि सम्मेलन में कन्नौज के मशहूर शायर और लेखक ब्रजेश कुमार बेबाक के कहानी संग्रह सियासत और झगड़ू का लोकार्पण भी किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर ये ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन आपकी खिदमत में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता समिति के ताउन से पेश किया जा रहा है। और जब बात आती है शहादत की, बात आती है इनकलाब की, तो इनकलाब में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना बेशबहा अंजाम दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है। और मुझे याद आता है वो मुदब्बिराना सलाहियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की और वो इनकलाबी अंदाज अब से आने वाले शायर का, जिनका प्रैक्टिकल शायर ये का शायर मुझे बहुत मिस करता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। इन्हीं जज्बात और इनकलाब अंदाज के माहिर हमारे भाई जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वेरी बिग हैंड मिस्टर जौहर कानपुरी साहब। बहुत शुक्रिया। हमारा भी नंबर आ ही गया। बहुत दिनों के बाद, कई साल के बाद मेरा ख्याल है हाजिरी हो रही है। मुफीद साहब का बहुत शुक्रिया कि उनके तवस्सुल से आपके दरमियान एक बार फिर हाजिर हूँ। इस बार कन्नौज में एक तोहफा मिला वकील साहब के रूप में, इनकी शक्ल में। अशोक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ये तोहफा ले जाऊंगा। खबीर भाई से मुलाकात अच्छी रही और आज का मुशायरा इस एतबार से मैं समझता हूं कि बहुत कामयाब मुशायरा रहा। बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते हैं लेकिन हजारों की तादाद, 20-20 हजार का मजमा होता है, लेकिन उससे भी कामयाब मैं समझता हूं ये मुशायरा इस एतबार से है कि 20,000 के मजमे में भी वो शायरी नहीं सुनी जाती अच्छी तरह जो यहाँ पर कम तादाद में अच्छी शायरी सुन ली गई। जहाँ पर शायरी की हिफाजत हो वही मजमा अहम जाए, लेकिन शायरी इतनी अच्छी हो गई है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि शायरी शुरू कहाँ से की जाए। इतने अच्छे अच्छे शेर आपके शहर के लोगों ने भी सुनाई है, मशहूर बैठे हैं, बहुत अच्छे शेर सुनाए इन्होंने भी और भी दीगर लोगों ने। और फिर आखिर में ये हमारे भाई हसन काज़मी साहब ने, जो मैं समझता हूँ कि कन्नौज का ही एक, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे शेर सुनाए और मुशायरे को मुशायरा बनाया। तो ये शायरी बहुत कम सुनने को मिलती है। चंद शेर मैं बहरहाल सुनाता हूँ और फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने शेर पढ़ने हैं। मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी
आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर बहुत बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद आजमाना चाहिए। जौहर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वकील साहब, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात, कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपना दर्द कम करने की। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। प्यार जितना बांटिएगा, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर। ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्यार जितना क्या कहने हैं बांटिएगा जौहर प्यार साहब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। सुनिए शेर, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। जौहर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिन के झगड़े जिंदाबाद। रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। खबीर भाई, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है जौहर भाई, बहुत उम्दा। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये जमाना, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि कोई नेता नहीं दिख रहा मुझे। चलिए, अल्लाह का शुक्र। वरना ये शेर उन्हीं के लिए था। आप लोगों कोई दोस्त हो तो उन्हें पेश कर दीजिएगा कि ये जमाना, उसके अंदर छुपी हुई जो बात है, जो कहा गया है, शेर वो नहीं है। ये इतनी खूबसूरत महफिल है, शायरी को समझने वाली महफिल है, इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ, वरना बहुत कम ये शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि कहा कुछ गया है, पेश करता हूँ। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। क्या बात है, बहुत। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह, क्या बात है, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता है। पत्थर के नाम पे जूते चल जाते हैं। नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए हिम्मत करता हूं कुछ शेर और पढ़ता हूं, समाप्त फरमाइए। इरशाद, इरशाद। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। सुनिए शेर, सुनिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। ईमानदार शख्स भी झूठा। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे।
औरों में है ढूंढना मेरा मिजाज, उस रोज से हर आदमी अच्छा औरों में लगा। है ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। क्या बात है, सुनिए बहुत मतलब सुनिए, उसके बाद एक शेर सुनाना है आपको। मतलब यह है कि इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। क्या बात है, क्या बात है। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। अब शेर ये आता है, शेर ये है, अच्छी समातों की नजर करता हूं ये शेर। इरशाद कि वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते। इंसान हमें बनाया, एहसान है खुदा का। इंसान हमें बनाया, एहसान है खुदा का। बेशक बेशक, आमीन। वो चाहता ये महफिल तो हम भी कीड़े मकोड़े होते। बहुत शानदार। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते। इंसान हमें बनाया, एहसान, एहसान है खुदा का। बहुत शानदार। जौहर भाई जिंदाबाद, इंसान हमें बनाया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए एक शेर सुनिए मेरी जिंदगी का। मैं जिंदगी में कोई 35 साल तो स्टेज पर हो गए और 40 साल कम से कम शायरी लिखते हुए हो गए। 40 साल ये शायरी में 3-4 शेर कह सका 40 साल में। मैं समझता हूं कि 3-4 शेर अगर कबूल कर लिए जाए तो मैं समझता हूं कि मैंने 3-4 शेर कहे हैं। उसमें से एक शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद इरशाद जौहर साहब। ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं, मुशायरे हम दिन रात पढ़ते हैं। ऐसी महफिलें कम मिलती हैं जहां पर शेर सुनाया जाए, तो आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद जौहर भाई, इरशाद। मतलब अर्थ क्या है, उसके बाद वो शेर आता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं। बेबाक साहब आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छी किताब का आपको इजरा हुआ। इसको जाकर पढ़ूंगा तो उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये लगता है आपकी शायरी सुन के कि अच्छा ही लिखा होगा जो कुछ भी लिखा है आपने। एक बार बेबाक साहब के लिए तालियां जरूर बजाएं आप। सुनिए कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। क्या बात है, क्या बात है। ये भी शेर अच्छा ही था जिसको आपने आराम से सुन लिया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और जिस उम्र के भी लोग यहाँ बैठे, जिस उम्र का ये शेर है, सबका शेर है ये। सुनिए, आपकी आखिरी सांस तक का शेर है ये। यही एहसास लेकर जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ये शेर है जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी कि बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। क्या बात है, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरमाया है ये शेर, कीमती सरमाया है जौहर साहब, कीमती सरमाया। बहुत शुक्रिया। वकील साहब फैन किसके हैं आप? सवेरे बताइएगा जरूर। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को।
एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कह दिया जौहर साहब? एक मैं की खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं? मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा? मैं कब मरा हूं? मैं तो अभी तक मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पकड़ गया। हाय हाय, बहुत उम्दा, बहुत प्रैक्टिकल है जौहर भाई, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। मैं कब मरा हूं? मैं तो अभी तक दुखों में हूं। बहुत शानदार। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया, और दैरो हरम ही क्या, दैर कहते हैं मंदिर को, हरम कहते हैं मस्जिद को। मस्जिद और मंदिर ही क्या, दैरो हरम ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गए। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जौहर भाई, जिंदाबाद। दर उसी के, बहुत शानदार। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वो एक नाम, बहुत शुक्रिया मुफीद भाई। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर निपट गया। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर निपट गया। बहुत शानदार, जिंदाबाद जौहर भाई, जिंदाबाद। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। क्या बात है, बहुत प्रैक्टिकल है जौहर भाई, बहुत प्रैक्टिकल, शानदार। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। शेर सुनिए, हम कभी बंबई जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आरज़ुएं सबकी होती हैं, मगर किसी की क्या आरज़ू होती है। शेर पेश करता हूं, सबके घर इरशाद। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जौहर भाई, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती है। मुफलिसी को दूर करती है, ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है। दिल को लग गई भाई, कमजोर इंसानों दिल को लग गई भाई। जीते रहिए, सलामत रहिए, बहुत तरक्कियां करें। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती है। बहुत प्रैक्टिकल, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती। दिल छू लिया आपने जौहर भाई, दिल छू लिया। सुनिए, गजल है, इरशाद। एक शेर सुनाना, उसमें भी फिर कभी आऊंगा तो पूरी मुकम्मल गजल सुनाऊंगा, लेकिन एक शेर सुन लीजिए उसका। बिल्कुल ताजा गजल है, अभी कहीं ज्यादा पढ़ी भी नहीं, एक आध जगह शायद पढ़ी हो, लेकिन एक शेर इस महफिल में सुनाना चाहता हूँ। हसन भाई सुनिए, आप पहली बार सुनेंगे, जबकि आप रोज साथ में रहते हैं। मतलब उसका ये है कि तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा है, तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा है, पेड़ लगाते देखा है, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है। क्या बात है, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है। तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा है, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है। चूल्हा चौकी, राशन पानी, चूल्हा चौकी, राशन पानी, चूल्हा चौकी,
राशन पानी सब कुछ माँ का था, लेकिन हमने सबके बाद ही उनको खाना खाते देखा। बहुत शानदार, रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है जौहर भाई, रियलिस्टिक अप्रोच है जौहर भाई। आप लोग सुनवा रहे हैं, जिंदाबाद जौहर आप लोग भाई, पढ़वा रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। हम तरसते हैं खुदा ये कसम, ऐसी महफिलों को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हम तरसते हैं। बेशक, आज हमें मिले हैं आप, तो हम अपनी तस्कीन कर रहे हैं, आपको सुनाकर अपनी तस्कीन कर रहे हैं। तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा है, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है, हमने उनको, एक शेर इसमें याद आ गया, जहन में आ गया तो पढ़ दूं। इरशाद, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है, खाकर जहर गंवा देते हैं भूखे प्यासे अपनी जान। खाकर जहर गंवा देते हैं भूखे प्यासे अपनी जान, और जहर उगलने वालों को सरकार में आते देखा है। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार, बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छे। खाकर जहर गंवा देते हैं भूखे प्यासे अपनी जान, खाकर जहर गंवा देते हैं भूखे प्यासे अपनी जान। जहर उगलने वालों को सरकार में आते देखा है, चूल्हा चौकी राशन पानी सब कुछ माँ का था, लेकिन हमने सबके बाद ही उनको खाना खाते देखा है, हमने सबके बाद ही उनको खाना खाते देखा है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या बात है, वो दिल में है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहुत उम्दा जौहर भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और ये भी शेर सुनिएगा डॉक्टर खान साहब, इस शेर पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी समाते हैं, आप शेर की तय तक पहुंच रहे हैं, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ। आप बेबाक साहब, आपको भी शरीक करता हूं इसमें, सुनिएगा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। जौहर साहब लाजवाब, लाजवाल, बेहतरीन। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता, क्या बात है, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। चलिए साहब, ऐसा है कि अब ये मुशायरा शहीदों की याद का मुशायरा, जी हाँ बेशक, शहीद दिवस। अभी कुछ दिनों पहले जो शहादतें हुई हमारे मुल्क में,
उन शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं, उनके हौसलों को सलाम पेश करते हैं, उनके जज्बों को सलाम पेश करते हैं और उनकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ते हैं। उन शहीदों की तरफ से, उन जवानों की तरफ से 4 मिसरे पढ़ते हैं कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं, और ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिफाजत के लिए होते हैं, जिंदाबाद। शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं, ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। बहुत उम्दा, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। दोस्तों, आपकी तरह हम भी कभी कभी टीवी देखते हैं। मैं पिछले दिनों थोड़ा फुर्सत में था, टीवी देख रहा था, तो टीवी पर मुझे ये सारे मंजर नजर आ रहे थे। सरहदों से हमारे जवानों के लाशें आ रहे थे, अर्थियां आ रही थी, जनाजे आ रहे थे, और जिन घरों में जा रहे थे, जिन गांव में जा रहे थे, वो गांव बहुत मामूली गांव थे, कच्चे मकानात, और जिन घरों में जा रहे थे बोसीदा मकान, उनके बच्चों के जिस्मों पर चीथड़े लिपटे हुए, उनके माँ बाप के बदन पर मैले कुचैले कपड़े लिपटे हुए, उनकी बीवी, उनके बहनों के बड़े बुरे हालात, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम भी नहीं हासिल कर पाते, जो हमारे सरहदों पर रह के हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए शहीद होते हैं, उनके ये हालात। वहां पर साथ देखकर एक शायर बागी हुआ, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि शायर वो असली शायर जब तक नहीं हो सकता, अच्छा शायर जब तक नहीं हो सकता, जब तक थोड़ा सा बदचलन न हो और थोड़ा सा बागी न हो, जब तक वो शायर नहीं हो सकता। तो यहां पर एक शायर बागी हुआ और साहब उसने एक नज्म कही, वो नज्म वजूद में आई, वो नज्म पढ़ता हूं, मेरा लफ्ज सच्चा हो तो मैं आपसे शिरकत चाहूंगा। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान, और नज्म याद शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। बहुत अच्छे, इस पर आप सबकी तालियां होनी चाहिए। फौज के सारे जवानों को करता हूं मैं सलाम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। बेशक बेशक, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम, दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर, उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद। बहुत उम्दा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जौहर भाई जिंदाबाद। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? बहुत उम्दा, रियलिस्टिक। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे, अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जौहर भाई, जिंदाबाद, जबरदस्त। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। खुदाई खत्म, 6 महीने में हालात सही हो जाएंगे, कोई शहादत नहीं होगी। बाकी अब मुझसे न कहलवाइए, बहुत कुछ सब समझ जाइए आप। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। कभी मैंने अभी एक आध हफ्ते पहले एक शेर कहा, इरशाद। अभी नज्म कंप्लीट नहीं हुई है, कम नज्म चल रही है, लेकिन वो शेर याद आ इनकम्प्लीट सुना दीजिए। तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये शेर बीच में पढ़ दिया जाए। खबीर भाई, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। कह दिया आपने, दुखती रग पे हाथ रख दिया। बेशक। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। क्या बात है, क्या बात है। बेशक। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। राइट। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए। क्या बात है जौहर साहब, जिंदाबाद। बहुत। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकू अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या कह दिया जौहर भाई। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।